सीताराम, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे और सभी से विवेक से बातें कर रहे होंगे। आज हम 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। तो इसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 1, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं कहलाता। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग कह जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए ही योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों के आसक्त में होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है, योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उदार करें और अपने को उद्योग गति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु होता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसी जीवात्मा को वह आप ही मित्र बनाता है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु सदृश शत्रुता बरतता है और बनाता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वादिहीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य और कुछ नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, तीनों समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुगण धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाले अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। हे महानुभाव, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थान स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता रहता है। इसलिए हे भारत, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे होते हैं, जो न बहुत ऊंचा होता है और न ही बहुत नीचा होता है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस पर आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। हे पुत्र, काया और सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होता है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ है, मुझ में रहने वाली परमानंद और पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त होती है। इसलिए हे अर्जुन, यह लोग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, और न बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश
करने वाला, योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अंत में श्लोक नंबर 18, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहरहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अतः श्लोक नंबर 19 से हम कल प्रारंभ करेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सब सुख शांति बने रहे, सब कुशल मंगल रहें, आप अपने माता पिता की सेवा करते रहें, इस संसार में सभी से प्यार से और परमात्मा के कहे हुए वचनों से ही आप संपर्क बनाए रखें, किसी से द्वेष भावना ना रखें। और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें, संसार को खुश रखें। सीताराम, राधे कृष्ण।